जय माता दी दोस्तों, एक बार आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शिरडी साईनगर के बारे में। कैसे आप शिरडी साईनगर जा सकते हैं, शिरडी साईनगर में रुकने की क्या व्यवस्था है, वहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कौन सा सही समय रहेगा शिरडी में जाकर साईं बाबा के दर्शन करने के लिए, और लास्ट में बात करेंगे कितना खर्च आने वाला है आपका शिरडी यात्रा पर। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे जाएं। तो सबसे पहला ऑप्शन है बाई ट्रेन। आप बाई ट्रेन शिरडी जा सकते हैं। शिरडी पहुंचने के लिए 3 मुख्य रेलवे स्टेशन है। पहला है शिरडी साईनगर, जो कि शिरडी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरा रेलवे स्टेशन है कोपरगांव, जो कि शिरडी से 18 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके शहर से शिरडी साईनगर के लिए ट्रेन है या फिर कोपरगांव के लिए। अगर शिरडी साईनगर के लिए आप यहाँ से ट्रेन है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। नहीं तो फिर आप कोपरगांव तक भी बाई ट्रेन जा सकते हैं। इसके बाद आप कोपरगांव पहुंचने के बाद बाई टैक्सी या फिर बाई बस शिरडी तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। अगर आपके शहर से कोपरगांव के लिए या शिरडी साईनगर के लिए सीधे ट्रेन नहीं मिलती है तो आपको जाना होगा मनमाड़ जंक्शन। मनमाड़ जंक्शन के लिए भारत के सभी मुख्य राज्यों से सीधे ट्रेनें चलती है, तो आप बाई ट्रेन मनमाड़ पहुंच जाइए। इसके बाद अगर आप चाहें तो ट्रेन बदल के भी शिरडी साईनगर तक जा सकते हैं, या फिर यहाँ से बहुत सारी टैक्सी चलती हैं जो कि आपको शिरडी साईनगर तक जाती हैं, और बहुत सारी बसें भी चलती हैं जो कि शिरडी साईनगर तक जाती हैं। तो आप बाई बस या फिर टैक्सी करके शिरडी तक जा सकते हैं। अगर बस के चार्ज की बात करूँ तो 75 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपको बस में चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करा के ले जाते हैं तो 1500 से 2000 रुपए के आसपास आपको चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि मनमाड़ जंक्शन से जो शिरडी साईनगर की दूरी है वो लगभग 58 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों, बात कर लेते हैं शिरडी पहुंचने के दूसरे ऑप्शन की। तो शिरडी में ही शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, तो आप बाई फ्लाइट भी शिरडी जा सकते हैं। उसके बाद शिरडी एयरपोर्ट से टैक्सी करके आप शिरडी मंदिर तक जा सकते हैं। अगर दूरी की बात करें तो शिरडी एयरपोर्ट से शिरडी साईं बाबा मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर के आसपास की पड़ती है। दोस्तों, बात आती तीसरे ऑप्शन को। तीसरे ऑप्शन में आप अपनी कार से भी शिरडी तक काफी आसानी से जा सकते हैं, या फिर अगर आपके शहर से सीधे शिरडी के लिए बस चलती है तो आप बाई बस भी शिरडी तक जा सकते हैं। अगर आप शिरडी शहर के नजदीकी किसी शहर में रहते हैं तो वहाँ से बहुत सारी बसें भी शिरडी के लिए चलती हैं, तो आप बाई बस भी शिरडी तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं शिरडी साईनगर। अब यहाँ पर बात आती है आपको शिरडी पहुँचने के बाद रुकना कहाँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले हम एक चीज बता दें, इस शिरडी साईं बाबा मंदिर का एक ट्रस्ट है जिसका नाम है श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट, जो शिरडी साईं बाबा मंदिर का ट्रस्ट है। तो इस ट्रस्ट द्वारा शिरडी पहुंचने वाले सभी भक्तों के लिए फ्री में खाने पीने का इंतजाम, कम खर्च में रुकने का इंतजाम, फ्री में बस की सुविधा का इंतजाम भी इस ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके पास शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट में रुकने की क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों, शिरडी में 3 भक्त निवास बने हुए हैं। सबसे पहला है साईं भक्त निवास, जिसमें की 500 एसी और नॉन एसी कुल रूम बने हुए हैं जिनमें आप स्टे कर सकते हैं। अगर रेट की बात करूँ साईं भक्त निवास में, यहाँ पर आपको 3 लोग के लिए 125 रुपए, अगर आप 4 लोग हैं तो 150 रुपए, अगर आप 6 लोग हैं तो आपको 200 रुपए रुकने के लिए साईं भक्त निवास में आपको देने पड़ेंगे। अगर दूरी की बात करें साईं मंदिर से साईं भक्त निवास की, तो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर साईं भक्त निवास बना हुआ है मंदिर से। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे भक्त निवास की, जो की है साईं आश्रम। यहाँ पर टोटल 1000 रूम की व्यवस्था है जो की ट्रस्ट के द्वारा की गई। इसमें भी आपको एसी और नॉन एसी रूम दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको साईं भक्त निवास से ज्यादा सुविधाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर थोड़ी ज्यादा फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साईं आश्रम में आपको किस रेट पे कमरे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको लगभग पर पर्सन के हिसाब से 50 रुपए में डोरमेट्री मिल जाती है। तो अगर आप 2 लोग हैं तो आपको 100 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर आप 3 लोग हैं तो आपको 150 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर आप 4 लोग हैं तो आपको 200 रुपए का चार्ज देना पड़ सकता है। अगर आप 5 से 6 लोग हैं तो आपको 250 से 300 रुपए के आसपास चार्ज देना होगा। और यह जो साईं आश्रम बना हुआ है दोस्तों, यह भी आपका 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही साईं मंदिर से बना हुआ है। और साईं आश्रम और साईं भक्त निवास दोनों आसपास में है, तो आप इन दोनों में साईं भक्त निवास या फिर साईं आश्रम में कहीं भी कम बजट में काफी आसानी से रुक सकते हैं। अब बात आती है तीसरे ऑप्शन की। जो यहाँ पे तीसरा आश्रम बना हुआ है साईं द्वारावती आश्रम। यहाँ पर आपको काफी अच्छे रूम मिल जाएंगे और बड़े बड़े रूम मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको पूरी फैसिलिटी भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ के जो रूम है वो थोड़े से महंगे हैं। तो अगर आप चाहते हैं अच्छी सुविधाएं चाहते हैं तो आपके लिए साईं द्वारावती आश्रम बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। साईं द्वारावती आश्रम से अगर मंदिर की दूरी की बात करूँ तो यहाँ से आपको 3 किलोमीटर के आसपास मंदिर की दूरी पड़ने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात आती है आप कैसे इन भक्त निवास में अपनी बुकिंग करा सकते हो। आप दोनों तरीके से इन भक्त निवास में बुकिंग करा सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप ऑनलाइन रूम की बुकिंग कराएं, क्योंकि इसमें आपको काफी आसानी रहेगी, क्योंकि सभी भक्त निवास में आपको काफी आसानी से रूम मिल जाएंगे। वहाँ पहुँचने के बाद अगर आप ऑफलाइन तरीके से रूम की बुकिंग कराते हैं बहुत कम चांस होते हैं आपको
रूम मिलने की, इसलिए आप ऑनलाइन ही बुकिंग करा ले। ऑनलाइन बुकिंग कराने के लिए आपको ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.sai.org.in पे जाना होगा। इस साइट पे जाके आप काफी आसानी से ऑनलाइन रूम की बुकिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है भक्ति निवास से मंदिर तक आप कैसे जाएंगे। तो यहाँ का जो एक साईं आश्रम भक्ति निवास और साईं भक्ति निवास, इन दो आश्रम से फ्री में आपको साईं ट्रस्ट की बसें चलती हैं, जो कि आप फ्री में ही मंदिर से आश्रम के लिए और आश्रम से मंदिर के लिए फ्री में ये सेवा दी जाती है। तो आप इन बस द्वारा साईं मंदिर तक जा सकते हैं। लेकिन जो द्वारावती आश्रम है, इस आश्रम से बस की फैसिलिटी नहीं दी जाती है आपको फ्री में। इसके लिए आपको वहीं से ऑटो मिल जाता है। 20 रुपए पर पर्सन के हिसाब से ऑटो वाले लेते हैं और आपको मंदिर तक ड्रॉप कर देते हैं। तो अगर आप द्वारावती आश्रम में रुके हैं तो आप बाई ऑटो मंदिर तक जा सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ी सी खाने पीने की। तो ट्रस्ट के द्वारा खाने पीने की व्यवस्था भी फ्री में कराई जाती है। आप चाहे साईं निवास में रुक रहे हैं, फिर साईं आश्रम में रुक रहे हैं, फिर द्वारावती आश्रम में रुक रहे हैं, इन तीनों जगह पे बराबर लंगर चलता रहता है। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक यहाँ पे लंगर चलता है और आप यहाँ पे जाके फ्री में लंगर चख सकते हैं। इसके अलावा अगर नाश्ते की बात करें तो यहाँ बहुत कम पैसे में आपको नाश्ता भी मिल जाता है। यहाँ पे सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक नाश्ते के लिए लाइन लगती है। यहाँ आपको 5 रुपए में नाश्ते का पैकेट मिलता है, जिसमें कि 5 पूरी, 1 सब्जी और 1 मिठाई भी आपको दी जाती है। तो आप बहुत कम पैसे में यहाँ पे नाश्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों भक्ति निवास के अलावा भी शिरडी में बहुत सारे प्राइवेट होटल भी बने हुए हैं। तो अगर आप प्राइवेट होटल में रुकना चाहते हैं तो आप प्राइवेट होटल में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ आपको 1000 रुपए से लेके 3000 रुपए में प्राइवेट होटल में एसी और नॉन एसी रूम मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अगर आप प्राइवेट होटल में रुकते हैं तो आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। तो साईं मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर ही साईं प्रसादालय बना हुआ है, जो कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पैनल निर्मित किचन है। तो अगर आप चाहें तो इस प्रसादालय में जाकर भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ का जो भोजन होता है वो काफी स्वादिष्ट होता है। तो अगर आप शिरडी साईं बाबा दर्शन करने जा रहे हैं तो एक बार यहाँ पर चलने वाले लंगर में जाकर साईं बाबा का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सुबह 10 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक भोजन चलता रहता है। तो आप जाके भोजन ग्रहण कर सकते हैं और यहाँ पे एक साथ 3000 लोग को बैठाल के भोजन कराया जाता है। तो दोस्तों यह बात हो गई हमारे शिरडी पहुँचने की, रुकने की और खाने के। आगे बढ़ते हैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों दर्शन करने से पहले, साईं बाबा मंदिर जाने से पहले आपको एक परमिट बनवाना पड़ता है, जिसे कि दर्शन पास भी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क बनाया जाता है। इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन इसको बनवाने के लिए आपके पास एक आईडी होनी जरूरी, मतलब आपका आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी। आप आधार कार्ड दिखा के ये पास बनवा सकते हैं और इस पास पे आपके गेट नंबर लिख दिए जाते हैं कि आपको किस गेट नंबर से जाके साईं बाबा के दर्शन करने। हर पास पे गेट नंबर लिखा होता है। मोस्टली 2 नंबर गेट से ही साईं बाबा के दर्शन कराए जाते हैं। तो दोस्तों अब हमारा पास बन चुका है, हम चलते हैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने। लेकिन मंदिर जाने से पहले अगर आपके पास मोबाइल फोन है या कोई सामान है या फिर जूते चप्पल है तो आपको गेट पे ही अलग अलग काउंटर मिल जाएंगे। आप मोबाइल वाले काउंटर अपना मोबाइल जमा करा सकते हैं। अगर आपके पास सामान है तो आप लगेज वाले काउंटर पे अपना लगेज जमा करा सकते हैं और फ्री में ही आपके लिए वहाँ पे चप्पल के स्टैंड भी बने हुए, तो आप अपने चप्पल जूते जो भी हैं वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। मंदिर में आप अंदर जाइए, दर्शन करिए, दर्शन करने के बाद वापस आके आप अपना सामान फिर से ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और साईं बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं। अगर आप दिन में किसी भी समय साईं बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगने वाला है। तो मैं लेकिन आपको बता दूं, अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो शाम को 3 से 5 के बीच में आप साईं बाबा के दर्शन करने मंदिर के अंदर जाएं। इस समय मंदिर परिसर में बहुत कम भीड़ होती है और आपको आधे से 1 घंटे में काफी आसानी से साईं बाबा के दर्शन मिल जाएंगे। तो सामने साईं बाबा की समाधि है, आप दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद जयकारे लगाइए, अपनी मन्नत मांगिए और दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर आ जाइए। और दोस्तों जब आप साईं बाबा मंदिर जाते हैं तो वहीं मंदिर परिसर में और भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। तो इन मंदिर में जाके भी आप दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि द्वारिका माई मंदिर, बजरंगबली मंदिर, चावड़ी देवी मंदिर, शंकर भगवान मंदिर, शनि देव मंदिर। तो इन सभी मंदिर में जाके भी आपको दर्शन कर लेने हैं, अपनी मन की मन्नत मांग लेनी है और उसके बाद मंदिर से वापस आ जाना है। इसके बाद दोस्तों मंदिर परिसर के बाहर भी 1-2 मंदिर बने हैं जिनमें जाके आपको दर्शन कर लेने हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं साईं राम की प्रसाद के बारे में। तो मंदिर परिसर के बाहर ही कई सारे ट्रस्ट की दुकानें बनी हुई हैं, तो आप इन दुकानों पे जाके घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए प्रसाद भी ले सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं आपको शिरडी कब जाना चाहिए। तो शिरडी में मात्र 3 पर्वों पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। पहला है रामनवमी, दूसरा है गुरु पूर्णिमा, तीसरा है दशहरा। इन 3 पर्वों पर शिरडी साईं में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इसके अलावा साल भर शिरडी में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है, तो आप कभी भी जाके दर्शन कर सकते हैं। इन 3 पर्वों में आप शिरडी जाने से बचे, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा शिरडी में भीड़ होती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगर आप शिरडी साईं जाते हैं तो कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। तो शिरडी जाने वाले जितने भी भक्त होते हैं वो 2 दिन का स्टे बनाते हैं। पहले दिन वो साईं बाबा के दर्शन करते हैं, दूसरे दिन जाते हैं शनि सिग्नापुर, जो कि शिरडी से 75 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो अगर आप शिरडी जा रहे हैं तो 2 दिन का स्टे बनाए। पहले दिन साईं बाबा के दर्शन करें और दूसरे दिन 75 किलोमीटर दूर जाके शनि सिग्नापुर के भी दर्शन कर ले, क्योंकि घर से निकलना बहुत कम होता है और बार बार आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। और अधिकतम भक्त जितने भी साईं बाबा के दर्शन
दर्शन करने जाते हैं वो शिरडी जाने के बाद भारत में सबसे मुख्य मंदिर जो है शनिदेव का, शनि सिंगनापुर, वहाँ जरूर जाते हैं। आप शनि सिंगनापुर कैसे जा सकते हैं, कहाँ रुकना है, कैसे आपको यात्रा करनी होगी, इसका भी वीडियो आपको सेपरेट वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पर मिल जाएगा। यह वीडियो आपका सिर्फ शिरडी साईं मंदिर के बारे में है। आखिर में बात कर लेते हैं शिरडी साईं मंदिर जाने के बाद आपका कितना खर्च आने वाला है। अगर आप शिरडी साईं जा रहे हैं, आप साईं भक्त निवास में, साईं आश्रम में रुक जाते हैं, तो आपका खर्च लगभग 800 से 1000 रुपए के आसपास ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको खाना फ्री में मिल जाएगा, फ्री में आपको बस मिल जाती है और रहने के लिए भी आपको 150 से 200 रुपए देना पड़ता है। इसलिए आप 800 से 1000 रुपए में काफी आसानी से शिरडी में रुक सकते हैं, घूम सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। इसमें आपका शिरडी पहुंचने तक फ्लाइट, बस, ट्रेन का किराया इंक्लूड नहीं किया गया, ना ही किसी भी प्रकार की आपकी शॉपिंग का जो खर्च है वो इसमें जोड़ा गया। ये सिर्फ आपके शिरडी में रहने, घूमने और खाने का खर्च, जो कि 800 से 1000 रुपए के आसपास होने वाला है। तो दोस्तों यह थी शिरडी जाने की संपूर्ण जानकारी, आप कैसे शिरडी जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर कोई सवाल है शिरडी यात्रा से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.bharatkedarshan.com पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.